दोस्तों आप देख रहे हैं आजकल मैं मोहम्मद मशहूद आलम। दोस्तों पहलगाम में जिस तरह आतंकियों ने हमला किया और मासूम निर्दोष लोगों को जिस तरह मौत की घाट उतार दिया, उसकी जितनी भी वर्तना कंडेम किया जाए कम है। सच तो यही है दोस्तों को ये कायरता और बुजदिली का जो है ये प्रदर्शन था, नुमाइश था। यही हकीकत है, यही सच्ची है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं इस तरह के मानसिकता के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो है सोच के जो लोग होते हैं, उनके अंदर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है एक असुरक्षा की भावना, एक हीन भावना से वो लोग ग्रस्त होते हैं। उसी हीन भावना से निकलने के लिए, असुरक्षा की भावना से निकलने के लिए इस तरह का जो है अमल या इस तरह की हरकत करते हैं। बहरकैफ दोस्तों, इसकी हम एक बार फिर कहेंगे कि जिस तरह इन्होंने मानवता को सरसार किया है, इसकी जितने भी कंडीम की जाए, जितने भी वर्तना की जाए, ये कम है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि कश्मीर जैसा सेंसिटिव संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की असुरक्षा क्यों देखेगी? इस तरह के जो है सुरक्षा के अभाव क्यों देखा गया? इस तरह का एक तरह से वहाँ पर जो है पिकनिक का स्पॉट था और वहाँ पर इस तरह की लापरवाही, नेग्लिजेंस जो है किस तरह क्यों बरती गई? ये एक सबसे अहम सवाल भी है। लेकिन इससे पहले हम ये बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो आतंकी थे, ये जो टेररिस्ट थे, इन्होंने लोगों का नाम पूछा, धर्म पूछा, उसके बाद गोलियां चलाई। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसे लोगों का तो सही मायने में कोई धर्म नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कि ये धर्म के नाम पर ऐसा क्यों किया? तो ये जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो हमेशा आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी जो है वो ये मालूम करते हैं कि कौन शिया की मस्जिद है, कौन सुन्नी की मस्जिद है, और वहाँ जो है वो अंधाधुंध गोली फायरिंग करते हैं और हज़ारों को, सौ को भी मार देते हैं। कैसे हमेशा वहाँ जो है हादसा इस तरह की रूनुमा होती है। तो ये निस्ता बर्बरता, ये कायरता जो है वो पाकिस्तानियों में के उसके एक तरह से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि उनके खून में पेवस्त हो चुका है। ये जो उन्मादी प्रदर्शन है उनका, वो एक तरह से कहते हैं ना कि जानवर के जैसा जो फेल अमल है, वो उनका जारी है और पहले से ही जारी है। आज पाकिस्तान जो है वो क्या कहते हैं कि आतंकी आज भी वो नर्सरी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो नर्सरी में जो आतंकवाद फल फूल रहा है, उनको जो है गिव रिटोर्ट या मुंह तोड़ जवाब आलमी सतह पर क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर वर्ल्ड डिप्लोमेसी क्या है, ये सबसे अहम चीज़ है। आतंकवाद के नाम पर लोग तो एकजुट होते हैं, एकता दिखाते हैं, लेकिन उसकी एकता जो है भी एक उन्मादी सोच का नुमाइश करती है। वो भी एक उन्मादी सोच की प्रदर्शन होती है। यही सच्चाई है दोस्तों, यही हकीकत है। आज भी आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जब ये बात मालूम हुई तो वो सऊदी अरब के दौरा पर थे, बीच में ही वो दौरा छोड़ के भारत आ गए। लेकिन भारत आने के बाद क्या वो पहलगाम गए? क्या वो मृतकों के लोगों परिजनों से मिले? लेकिन आज वो जो है बिहार के मधुबनी में वो रैली कर रहे हैं। ये भी एक सोचने का मकसद है। तो पाकिस्तान के नाम, सॉरी, आतंक के नाम पर जिस तरह का हम जो है पोलराइजेशन करते हैं, उनके खिलाफ होने का या उनके खिलाफ लड़ने का, क्या उसमें हम पूरी तरह से जो कामयाब क्यों नहीं हो रहे, सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? क्या वो जो है हमारा आतंक के खिलाफ जो हमारा जो ये क्या कहते हैं चैलेंज है, चुनौती है, उसको सिंसियर तौर पर क्या हम ऑनेस्टी तौर पर क्यों नहीं उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल पैरा करते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किए हैं कुछ, जैसे सिंधु जल योजना, अटारी जो उसको जो बॉर्डर को बंद करना, या इस तरह कुछ ऐसे स्ट्राइक किए हैं, डिप्लोमेटिक तौर पर पाकिस्तान का बाइकाट किया है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर बाइकाट करने, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से, इस डिप्लोमेटिक बाइकाट करने से क्या पाकिस्तान अपनी हाल हरकत से बाज आ जाएंगे? अगर बाज आ जाते, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का इल्म है कि वो कुछ न कुछ बाज आएंगे या अपनी हरकत पर अंकुश लगाएंगे, तो फिर पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में क्यों बुलाया गया? उसको एक अतिथि के रूप में, उसको मेहमान के रूप में जो है क्यों इनवाइट किया गया? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। जबकि उससे कबल ही जो है कारगिल युद्ध में हमारे कई जवानों को वो शहीद कर दिए थे, बड़ी बर्बरता से हमारे जवान को जो है मौत के घाट उतारे। बहरकैफ कहने का अर्थ यही है मेरा कि ठीक है, जो आतंक है, आतंक के नाम पर एकजुटता भी अच्छी चीज़ है, पोलराइजेशन भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ सिंसियरिटी तौर पर होनी चाहिए
ये चीज़ जो है हमारा जो है एक सोच जो है एक पूरी तरह उसके अगेंस्ट में जो है एक एक्शन जो है वो ज़मीनी सतह पे होनी चाहिए, ना कि दिखावे के लिए, ना तो वोट बैंक की राजनीति के लिए। क्योंकि हमारे मासूम आज पहलगाम हो या उससे पहले जो भी हादसा हुए, जो भी रूनुमा हुए, हमारे जो नौजवान हैं या हमारे देश के जो आम नागरिक हैं, उनकी जान की कीमत है। और एक साथ इस तरह की मौत, इस तरह के हालात बनाना, ये कहीं न कहीं हम सभी को जो है सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन एक बात पाकिस्तान भी याद रखे कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। हिंदुस्तान की अपनी एक अलग सोच, एक संस्कृति है कि वो धैर्य रखते हैं, सहानुभूति करते हैं, हमदर्दी भी दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि हर चीज़ की एक सीमा होता है। पेशेंस ऑल्सो हैव ए लिमिटेशंस। बहरकैफ दोस्तों, दुआओं में याद रखिए और खुदा से दुआ कीजिए कि इस तरह के हादसा जो है आइंदा रूनुमा नहीं हुए।